Hi guys, good evening and welcome to India Studies platform. I hope I am audible and I hope I am visible too. एक बार बस क्लियर बता दीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का सफ़र। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का MTS का एग्ज़ाम है, तो एक आखिरी वॉर आज हम लोग करने वाले हैं। वार भी करने वाले हैं और वॉर भी करने वाले हैं। तो वॉर ये कि जितने आज हम लोग वर्ड्स या क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या वो आपको आते हैं? अगर नहीं आते तो आज हम लोग उसको कर लेंगे, और अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट इट ग्रेट वे। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बता दूंगी। आई होप बोर्ड विजिबल है प्रॉपरली। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कल किसका है? फर्स्ट शिफ्ट में विजेंद्र। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है MTS के स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग को कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए। और फर्स्ट शिफ्ट में ही अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ अपना डेट, वैसे तो आपने मुझे बता दिया, पर वहाँ पर बता दें ताकि टीम उसको नोट कर लेगी, ताकि हम सुबह आपसे बात कर पाएंगे। आपका डेट, शिफ्ट और आपका वो फ़ोन नंबर जो कल अवेलेबल होगा आपके पास, ताकि मैं आपसे खुद बात कर सकूँ। ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में, प्लीज़ शेयर कर दीजिए ये डिटेल्स मेरे टीम के साथ। हमारे टीम का नंबर 8764156858 है। आप इस पर प्लीज़ अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहे, एग्जाम में भी आपके साथ रहें। और आपसे कैसे जुड़े, बस आप ही व्हाट्सएप कर दीजिए हमारा इस डेट को, वो अपने आप ही जोड़ देंगे। उसमें सारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हम लोग डाल रहे हैं, ताकि कि आपका क्विकली रिवीजन होता रहे। ठीक है, सभी लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए इससे। आइए शुरू करते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना डेट, शिफ्ट और फ़ोन नंबर डालना है, वो अपने आप आपको ऐड कर देंगे। राइट, आइए शुरू करते हैं अब हमारी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगी, खतरनाक क्लास है आज। पहले बोल रही हूँ, क्या है? खतरनाक। तो खतरनाक क्लास के खतरनाक क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको, प्लीज़ एक नोटबुक लेके बैठिएगा, बहुत ज़रूरी है। नोटबुक लेके बैठे, रिवीजन करते रहें। ठीक है, साथ में कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो मुझसे बोलते रहें, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, सब कुछ सही? चलिए आप शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे बस आने वाला। एक बार बस ये फाइल इंपोर्ट शायद हो गई थी, है ना? MTS 2022 कंप्लीट रिवीजन आखिरी बार आज हम लोग कर रहे हैं। 26 को है। जब भी है आपका एग्जाम, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी सारी डिटेल। आप सभी, एक बार बता दूं, यहाँ पर महामुकाबले का आखिरी वॉर है आज, जो हम लोग करने वाले हैं। अगले 1 घंटे 2 घंटे जितनी भी देर में होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, मेंस की तैयारी बस अब एक बार ये MTS स्टार्ट हो जाए, कल देख लें पेपर का लेवल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसमें आगे हमें क्या कितना करना उसके बाद। ठीक है, ओके, आप प्लीज अपनी डिटेल शेयर करिएगा। यस, हियर इट इज। पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं, फर्स्ट वर्ड आपका पग्नेशियस है। जल्दी से आंसर बताइए। पग्नेशियस आपका वर्ड है, आंसर क्या देंगे? हमें करना है सिनोनिम। सक्यूलेंट, जर्मेन, सिगैशियस, ट्रुसुलेंट। अगर सक्यूलेंट होता है वर्ड तो दैट इज जूसी, है ना, दैट इज यमी भी हो सकता है, डिलीशियस भी हो सकता है, उसको बोला जाता है। और जर्मेन है यहाँ पर, सिगैशियस है और ट्रुसुलेंट है। तो सिगैशियस आता है सबको। इफ यू आर सिगैशियस, यू आर समझदार, आप सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं, आप समझदार हैं, आप मेटिकुलस हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं, वाइज हैं, इंटेलिजेंट है, जुडिशियस है ना। तो ये सब कुछ। अब यहाँ 10-15 मार्क्स आ रहे हैं। पूरा फोकस अभी क्वेश्चंस पे करिए। जब अगर मॉक टेस्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहे, मॉक टेस्ट देने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करा करो, ताकि टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सको। ठीक है, अब पग्नेशियस यहाँ पे वर्ड होता है, पग्नेशियस यानी बेलिकोस, बेलिजरेंट। बेलिकोस, बेलिजरेंट, लड़ाकू। क्यों आप सिगैशियस कर रहे हैं? इसका आंसर गलत कर रहे हैं।
जो फाइटर होता है ना उसको बोला जाता है क्वारलसम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बैटिव भी बोलते हैं। तो ट्रुसुलेंट इसका एक सिनोनिम है, हमें सिनोनिम करना है, ट्रुसुलेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। द ओल्ड हाउस वॉज सो डैश। अब हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी का हमें एंटोनिम बताना है। इफ somebody is sturdy, he is mighty, sturdy is mighty, powerful, है ना, जिसमें पावर होता है, पावरफुल है, या फिर स्टडी है, रोबस्ट है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सिनोनिम करना है, नहीं एंटोनिम करना है। तो एंटोनिम हो गया फीबल, वीक, कमजोर को बोला जाता है ठीक है। अब यहाँ पे राय है, सबड्यूड है, कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट कौन होता है, जो लड़ सके, जो फाइट रखने की इच्छा रखता हो, पूरा मतलब फाइट इन द सेंस प्रॉब्लम फाइट में नहीं है। कॉम्पिटेंट अगर पर्सन है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है, प्रॉमिसिंग है, उसको बोला जाता है। अगर पर्सन राय है तो मजाक उड़ाने वाला है, ठीक है, मॉकिंग है। ठीक है, सटारिकल है, व्यंग्यात्मक। व्यंग करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, उसको बोला जाता है। ठीक है, सबड्यूड कौन होता है, सबड्यूड जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा हंग्री, थोड़ा सा नीडी, उसको बोला जाता है सबड्यूड, जिसके पास कमी है, हंग्री, नीडी, जरूरतमंद, भूखा, उसको बोला जाता है। कल एग्जाम में एमटीएस का ऑल द बेस्ट सबसे पहले, राइट। और उसके अलावा आप बहुत अच्छे से आज टाइम से सोइएगा, रिलैक्स सोइएगा। अब जो होना है वो होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। किसी का भी फोन आता है, भाई ये क्वेश्चन पढ़ ले, बिल्कुल ऐसे बातों पे ध्यान ना दें। अफवाहें हैं वो, अब आपके लिए जो आपको आता है वो बेस्ट है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उससे लड़िए मत कि यार नहीं मैंने तो पढ़ा था, मैं तो उसका आंसर करूंगा या करूंगी। बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने से अच्छा अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। हमें सब कुछ आए उस समय, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और वो आपकी आखिरी जंग नहीं है। इसलिए पहले जो आता है उस पर आप फोकस करिए ताकि अच्छे से सही को सही कर पाए, क्योंकि आते हुए को गलत करवाते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए ठीक है ये ना करें। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें, सब अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर क्या रखना है, स्टडी का अपोजिट फीवल हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, ओवर द फील्ड, थ्रू द फील्ड, बिसाइड्स द फील्ड। बॉल को पकड़ने के लिए वो फील्ड में भागा। तो बिसाइड्स तो होता है टू, इन एडिशन टू, के अलावा, है ना, के अलावा यहाँ पर होगा नहीं। थ्रू क्या होता है, से होकर गुजरना होता है ना। एक तो बाय का सेंस देता है और एक फॉरेस्ट और इनके लिए से होकर गुजरने का सेंस देता है, फॉरेस्ट से, टनल से। तो ये भी नहीं होगा, गुजरना। ठीक है, ओवर और अक्रॉस, ओवर कंप्लीटली सेंस में आता है तो अक्रॉस इसका राइट सेंस होगा। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सारे जगह पर। ठीक है, पूरे फील्ड में वो घूमा, नहीं थ्रू नहीं आएगा, पूरे फील्ड में वो घूमा। ठीक है, फील्ड में किस लिए भागा, पूरे फील्ड में भागा, किस लिए, बॉल को पकड़ने के लिए। अक्रॉस इज द राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, रीना हु डेवर्ड फॉरेन कोलैक्वालिज्म एंड ट्राइविया एंड, आगे क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुली डाइवर्टेड द कॉन्वर्जेशन। उसने इजीली कॉन्वर्जेशन को डाइवर्ट कर दिया। देखो, वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप प्लीज टीम से बात कर लीजिए, ये सब टीम के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना होता है, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी चीजें, पढ़ाने से रिलेटेड जो भी बात है आप मुझसे कहिए, या कोई प्रॉब्लम है मुझसे कहिए। बट अगर आपका टेक्निकल कोई इशू है, सब बात आप टीम से कहिए, बढ़ा देंगे बहुत आराम से। ठीक है, आप उनको बोलिएगा। हाँ, रन ओवर कुचलना होता है, बिल्कुल। रन डाउन, नॉक डाउन उसको बोला जाता है, कुचलने के लिए। देखो, इन द चेयर, ऑन द चेयर दोनों कॉन्सेप्ट होता है। इन द चेयर वो वाली चेयर होती है ना, खोल के बैठने वाली, तो आई सिट इन द चेयर, और जनरली ऑन द चेयर आता है।
अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे दिए हुए हैं तो इन द चेयर, अदरवाइज ऑन द चेयर राइट होता है, ठीक है। हाँ, कोलैक्युअलिज्म क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा को बोला जाता है कोलैक्युअलिज्म, आम। सब CHSL जो अभी हुआ है ना, उसी के बेसिस पे टेस्ट करवा रही हूं मैं। ट्राइविया एक नाउन है, हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं एडजेक्टिव, दैट इज ट्राइवियल। ये आप सबको आता है, तुच्छ, जिसको बोला जाता है ना के बराबर, सिली, बेवकूफी भरा, या बिल्कुल भी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ट्राइविया हमारा वर्ड है। देखो पैटर्न अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैं आप CHSL पैटर्न को फॉलो करवा रही हूँ, ठीक है। ये CHSL पैटर्न है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और है ना MTS पैटर्न तो ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन सब कुछ करवा चुकी हूँ, है ना, तो वो तो आता ही है। ये अभी आप लोगों को नया है, तो ये मैं रोज रोज हर क्लास में यही करवा रही हूँ ताकि इससे प्रैक्टिस हो जाए। अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता तो उसको पढ़ने वगैरह में आपका समय जाया ना हो, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है। और बाकी कल पेपर आ जाएगा तो पता चल जाएगा, बट फर्स्ट डे के बिल्कुल भरोसे मत रहना, क्योंकि CHSL में फर्स्ट डे चेंजेस नहीं हुए थे, सेकंड से चेंज होना शुरू हुआ था, और थर्ड फोर्थ डे पे आके बहुत सारे बदलाव हो गए थे, इसलिए शुरू में नहीं आता चेंजेस, ठीक है, राइट। हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। He didn't call in me in the last week, पिछले वीक उसने कॉल नहीं किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का काम है, ग्रामर का आ गया तो ये कॉन्सेप्ट होगा। डू डिड डज के साथ क्या आता है? हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है, और यहाँ पर वर्ब 2 देके 3 देके हमेशा प्रॉब्लम दिया जाता है, तो बस इसको उड़ा दो, कॉल्ड की जगह कॉल आ जाएगा और हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोलैक्युअलिज्म, ठीक है, COLL होता है, राइट है ना, CO, अच्छा रह गया वर्ड, ये रह गया, ठीक है, कोलैक्युअलिज्म। नेक्स्ट वन, ये हो गया। नेक्स्ट वन, दो मिस्टर स्वामी रैन इन डेट, ही डिड नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी, पैसा एकदम कर्जे में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्टॉप नहीं करा, किससे? खर्च करने से, एकदम नहीं, कर्जा चढ़े जा रहा, कोई कमी नहीं है, आराम से खर्चा करो खर्चा करो, खर्च करे जा रहे थे। अब बताइए कि इसमें क्या आएगा? रैन इन, रैन अलोंग, रैन इनटू, रैन ओवर। रैन ओवर अभी अभी आप में से किसी ने बताया था, रैन ओवर क्या होता है भाई? हाँ हो गया, हाँ लाइव है, बिल्कुल लाइव है। रैन ओवर क्या होता है? रैन इनटू होता है कुचलना। रैन टू ऐसे किसी प्लेस के लिए जाना, टू तो हमेशा गो के साथ आता है, गो टू वाला है, टू हमेशा वैसे ही आता है। उसके अलावा रैन अलोंग है और रैन इनटू है। रैन अलोंग क्या होता है? गो अवे, भाग जाना, ठीक है। और रैन इनटू मुसीबत में फंस जाना, टकराना होता है वैसे तो, कोलाइट, टकराना, किसी चीज से अचानक टकरा जाना। तो दो मिस्टर स्वामी रैन इन डेट, ठीक है। तो ये हमारा रैन इन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? रैन इनटू, ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हॉब्सन्स चॉइस। जब आप बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं मैम ये इस एग्जाम के लिए है क्या, उस एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम है उसके सिलेबस में अगर वोकैबुलरी है, अगर ग्रामर है, अगर क्लोज टेस्ट है, अगर कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये उसके लिए। और कोई भी इंग्लिश का सिलेबस ऐसे डिजाइन नहीं होता जिसमें वोकैबुलरी नहीं हो, ग्रामर नहीं हो, क्लोज टेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सब कुछ होता है, सारे एग्जाम्स के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है? या तो ये करो या फिर कुछ मत करो, मतलब आपको कुछ मत करो वाला ऑप्शन तो होता ही नहीं है, आपको करना है, और आपको करना है तो आपको यही करना है। मीन्स यू हैव एक्चुअली नो चॉइस, बट यू हैव चॉइस कि या तो ये करो या फिर ये मत करो या फिर ये मत करो, ठीक है, इसको बोला जाता है। बेसिक की सारी क्लासेस जो है हमारी वो ऐप पे होती हैं, ऐप पे आप देख लीजिए, मिल जाएंगे। ऑप्शन चॉइस, टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, नो। टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, नो। A choice forced upon someone, yes exactly, choice जो कि किसी ने दबाव डाल के आपके ऊपर रखी हुई है। It is no choice actually, it is just you have to do that,
दैट्स इट, नो रियल चॉइस, यस एकदम राइट आंसर। इसका एक ऑप्शन ये भी आता है, नो रियल चॉइस, यानी आपके पास चॉइस है ही नहीं। चॉइस नहीं, इसका मतलब क्या, किसी ने आपके ऊपर फोर्स कर दी, थोप दिए भैया यही करना है, और आपके पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पर दिया हुआ अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टूम्बस्टोन। आता है सबको, आंसर करिए फटाफट। ऐसा करते हैं, चलो टाइम देती हूँ मैं आप लोगों को, आंसर करिए, 5 सेकंड्स आप लोगों को मिलेंगे आंसर करने के, उसके बाद मैं ऑप्शंस अगर टफ होंगे तो बताते जाऊंगी। ठीक है, अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक्सटेम्पोरी है, कैलीग्राफी है, एपिटफ है और सेलिबसी है। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है सुली सोलंकी या सुरेश कुमार, स्वीटी ने भी दिया, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऊपर देखे, मैंने बाद में देखा है। हाँ जी, तो राइट आंसर एपिटैफ है, बिल्कुल सही, बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम सही बता रहे हैं। एपिटैफ इज द राइट वन। सेलिबसी, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग सेक्लूडेड फ्रॉम मैरिड लाइफ, है ना, शादी से बचना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, सेलिबसी होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, और कैलीग्राफी आर्ट ऑफ राइटिंग। एक्सटेम्परी क्या होता है, अनप्लैन्ड, ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियसली कुछ करना। इम्प्रॉम्प्टू इसको बोला जाता है, ऑन द स्पॉट कुछ करना बिना किसी तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आंसर दीजिए। सैंग्यूनिटी है, आपको इसका सिनोनिम बताना है सैंग्यूनिटी का। द वर्ड हियर इज एक्रिमनी, डिस्पोंडेंस, ऑप्टिमिज्म, डिस्ट्रस्ट। आंसर्स क्विकली, और जो वर्ड नहीं आता है आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए, आप बस लिख लो, मैं सिनोनिम्स एक एक बता रही हूँ, आपके लिए काफी है, क्योंकि वर्ड्स हमें आते हैं, एक एक सिनोनिम नहीं आता है, वो मैं बताते चल रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, आंसर क्वेश्चन नंबर 9। यस बेटा आयुषी, आयुष, यस 9C सबसे पहले यहाँ पर आ गया है, पुष्पेंद्र ने बताया है। ओके, चलिए देखिए, 9C भी बता रहे हैं, जो सही बता रहे हैं उन्हीं का नाम लूंगी, सुरेश, स्मृति, पुष्पा और सरला और दीपक प्रजापति, राज सक्सेना। बाकी बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा इसका आंसर, डिस्पोर्डेंस है बेटा। सिनोनिम पूछा है, एक्रीमनी क्या होता है, बिटरनेस, करवाहट। ठीक है, डिस्पोंडेंस है। अब डिस्पोंडेंस क्या होता है, ये इसका एंटोनिम के रूप में काम करेगा ना। डिस्पोंडेंस क्या होता है, डिजेक्शन, सैडनेस, दुखी। ठीक है, अपोजिट हो गया ऑप्टिमिज्म। सैंग्यूनिटी होता क्या है, चीयरफुलनेस, प्लेजेंटनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म क्या होता है, प्लेजेंट होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रस्ट, यानी किसी पे ट्रस्ट ना करना, भला किसी पे भरोसा ना करना, उसको बोला जाता है। चलिए, उड़ाने वाला कर दे फास्ट। एक्चुअली क्वेश्चंस में वर्ड बहुत टफ है, मैं अगर उड़ा दूंगी तो ऑप्शंस नहीं बता पाऊंगी, इसलिए उड़ा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश करूंगी अब जल्दी चलने की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटोनिम बताना है आपको यहाँ पे, कौन से वर्ड का, कंटेम्प्टियस का बताना है। ठीक है, कंटेम्प्टियस हम्बल होता है, वेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या सिविलाइज्ड, बताइए। ही डज वेल, वो ठीक करता है, दो ही इज समटाइम्स कंटेम्प्टियस। आंसर क्विकली, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए फटाफट से, और अगर आपने लाइक नहीं करा है सेशन को, लाइक कर दीजिए क्विकली। कंटेम्प्टियस का आंसर ए, लगातार ए की बारिश हो गई है। विजय, स्मृति, कुंजन, पुष्पेंद्र, मणिकांत, प्रीति, और ये कौन है, एंजॉय मस्ती। ओके, प्रियांशु, मीना, पूनम, बहुत सारे लोग हैं उसके अलावा जो बता रहे हैं हम्बल इसका आंसर देते। देखो कंटेम्प्टियस कौन होता है, जो क्रिटिसाइज करता है, जो इंसल्टिंग होता है। ठीक है, जो ह्यूमिलिएटिंग होता है, एम्बैरस करने वाला होता है, जो हर समय लेम्बेस्ट करने वाला होता है, चेस्टाइज करने वाला होता है, उसको बोला जाता है। और दूसरा बंदा कैसा है, पोलाइट, विनम्र।
तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई वर्ड ऐसा वेल्दी आता है सबको, अमीर, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, सिविलाइज्ड, जो सोफिस्टिकेटेड होता है, जिसमें मैनर्स, तरीके होते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या करना है? अप्रोप्रिएट सिनोनिम करना है जो वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है। तो इसमें पूरा पढ़ना नहीं होता है। ब्रैकेट में वर्ड हमारा डेस्टिट्यूट है, तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम आना चाहिए। ये रहे 4 वर्ड्स, सिनोनिम बताइए क्विकली। टियर 1 हो गया है मीना सिन्हा का, बोल रही है थैंक यू फॉर योर क्लासेस। ओके, वेल डन, ग्रेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। टियर 1 का काफी हो गया, आज रिजल्ट आ गया, हम बात नहीं कर पाए, इस पे बात करेंगे। और मेंस के लिए अब बस क्लासेस शुरू होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा यहां पर? डेस्टिट्यूट यानी पुअर होता है, सैड होता है, पैनीलेस होता है ना, इम्पॉवरिश होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, इम्पेक्यूनियस जिसको बोला जाता है। रेप्लीट लिखा हुआ है, पोलाइट, ग्रीडी और इंडिजेंट। इंडिजेंट होता है इसका राइट, एक वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट कौन होता है? एंग्री, एग्जैस्परेटेड, एजिटेटेड, इन्फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आउटरेज्ड का सिनोनिम होता है ये, गुस्से से भरा हुआ। ये दिखने में सेम वर्ड है राइट, पर अलग है। और जिसने लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिएगा। अब एक वर्ड है यहाँ पे पोलाइट, ग्रीडी आता है, अभी पीछे आ गया पोलाइट, ग्रीडी भी आ गया है ना। रेवेनस होता है ग्रीडी, रेप्लीट क्या होता है? फिल्ड विद, से भरा हुआ, फिल्ड विद समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हियर इट इज। इनकरेक्टली फिल करना है आर्ग्यूमेंट, नहीं इनकरेक्टली स्पेल्ड होगा, आर्ग्यूमेंट, कॉपरेशन, सरप्शियस और डिसेप्शन। आराम से करना है, क्विकली आंसर करिए। आर्ग्यूमेंट यानी बहस, कॉर्पोरेशन मदद करने के लिए कॉर्पोरेट वर्ड होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन क्या होता है? पूरी की पूरी जो कंपनी होती है उसके लिए कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन के लिए कहा जाता है। हाँ, ग्रीडी भी पुअर होता है, नहीं ग्रीडी पुअर नहीं होता। ग्रीडी कौन होता है? लालची। जरूरी नहीं वो पुअर हो, वो लालची होता है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? ए, आर्ग्यूमेंट में गलती है। और सरप्शियस, कल पेपर है और आज कुछ नहीं आता, क्या कर सकते हैं इसके लिए बताओ? ऐसे कैसे जाओगे जब कल पेपर है और आज कुछ नहीं आता? क्या किया है इतने दिन? ऐसा नहीं था कि कल ही अनाउंस हुआ है और कल ही पेपर है। इतना तगड़ा वाला कंपटीशन है कि लोग पूरा दिन पढ़ के भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। और आपके कल पेपर है, आपने आज कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, आराम से जाओ मस्त। सिर्फ आप तो ABCD काउंट करना, मतलब 1 में 10 काउंट करना, जिसमें 10 आए उस पर आंसर लगाते चलो, कोई बात नहीं। कल पेपर है, आराम से करना आप तो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सरप्टिशियस होगा बेटा, है ना। सरप्टिशियस होता है सीक्रेट। ठीक है, अरे पी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये होगा डिसेप्शन, धोखेबाजी, कॉर्पोरेशन और आर्ग्यूमेंट हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इट इज, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ग्रामेटिकल एरर है, वेट करूंगी मैं आपके आंसर का, क्योंकि इस बार वोकैब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो गए कि ग्रामर जो है वो थोड़ी कम हो गई है, पर क्वेश्चन जो है वो अच्छे आए हैं। क्यों, आर्ग्यूमेंट में क्या गलत है? अब देखिए, द परसेप्शन, परसेप्शन हमारा वो है, परसेप्शन, थॉट, सोच ऑफ सक्सेस। परसेप्शन का जो सोच होता है, जो विचार होता है, जो थॉट होता है, किसका? सक्सेस का। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इसको अपना बना लेता है। तो हमारा वो जो सब्जेक्ट है वो परसेप्शन है। सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। वेरी होना यानी डिफरेंट होना, अलग होना, ये वर्ब है वेरी, इसलिए सिंगुलर बनाओ इसको। वेरी में एस या एस लगा के बनाया जाता है, तो वाई उड़ाओ IES लग जाएगा। वेरी वर्ड जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो वेरीज इज द राइट आंसर, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा 4। आइए, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। दो
मैनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स कुक कैन कुक वेल, बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा खासा कुक कर सकते हैं, बट नहीं लिखा हुआ। आई कैन कुक मोर वेल देन अदर, दूसरों से मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कुक कर सकता हूं। आई कैन कुक मोर वेल देन अदर, दूसरों से अच्छा, मोर वेल देन अदर, बताइए क्या सही है? मोर वेल देन अदर। लाइक कर दीजिएगा जब आपको सेशन अच्छा लगे। बताओ, आई कैन कुक बेस्ट, बेस्ट के साथ देन नहीं आता क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। मोर गुड कुछ भी नहीं होता है, गुड देन भी कुछ नहीं होता है, तो देन जो है हमारा कंपैरेटिव में लगता है। बेटर देन इज द राइट आंसर, लिखा है आप सबने बेटर देन। नरेश 2 बता रहे हो, गलत है बेटा, बाकी सबने सही बताया है। मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कहाँ से करना है? बहुत सिंपल सा है मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करना, इसको करिए। इडियम है आई वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये इडियम है, हाईलाइटेड आंसर दीजिए। मेंस के लिए अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन करने का मन है, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए क्या करो, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीपीओ और एसएससी मेंस, इनके प्रीवियस ईयर के पैसेजेस का फोटोकॉपी निकाल लो, प्रिंट निकाल लो, इनके पैसेजेस को पढ़ना शुरू करो, आंसर करना नहीं, क्योंकि सोल्यूशन करना आसान होता है पर कब आसान होता है? जब पैसेज समझ में आ जाए। तो इनके 10 पैसेज भी अगर आपको मिल जाते हैं, 10 पैसेज को करिए, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, पर ये आपको एग्जैक्ट वे देगा पैसेज पढ़ने का, ठीक है? इनसे वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा बेटर होगा ये, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल को फॉलो किया जाता है, तो इसी को करिएगा। हाँ, फिश लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, हाँ बाहर निकालो मर जाएगी, मछली के लिए आता है, तो अगर आप बाहर निकल के मर जाएंगे अगर आप मछली हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अनकंफर्टेबल सिचुएशन, थोड़ी देर में तो तड़पड़ाती है ना, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। रेस्टलेस को वन वर्ड हिंदी में क्या कहा जाता है? रेस्टलेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, कोई ऐसी चीज जो बिजार लगे यानी कि ऑड, ऑकवर्ड लगे, सिनोनिम दे रखा है, फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, ऑड, ऑकवर्ड, क्या होगा? आंसर बताना है आपको वन वर्ड में। देखो, आउटलॉ इलीगल, ठीक है, आउटलॉ आउटले है यहाँ पर, अगर हम आउटले करते हैं, आउटले क्या होता है? अमाउंट, पैसा लगाना, पैसे की जो लागत होती है ना किसी भी काम में, जो उसको आउटले बोला जाता है, ठीक है? आउटलास्ट यानी जो लंबे समय तक चलने वाला हो, जो दूसरों से ज्यादा लंबे समय तक चले। वन विच इज लॉन्ग लास्टिंग, जो ज्यादा लंबे समय तक चले। आउटलैंडिश, आंसर क्या होगा? हाँ, क्वीर, क्वीर इसी का सिनोनिम है, इसी का सिनोनिम है क्वीर। ये नए वर्ड्स आजकल आ रहे जा रहे हैं ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड वो हैं जो हमने सिनोनिम्स में करे तो होंगे पर थोड़े टफ है, हम छोड़ देते, टफ है छोड़ देते हैं, और एसएससी के अच्छा इन्होंने यही वाला वर्ड छोड़ा, इसी को पकड़ो, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से हु बहु क्वेश्चंस बना लेते थे। हाँ बेटा बिल्कुल सही, रेस्टलेस मतलब बेचैन होना नहीं, बेचैन, क्योंकि होना इज वर्ब और ये लेस लग के एडजेक्टिव बनता है, ठीक है? आउटलैंडिश राइट आंसर। सी बोल रहे हैं बेटा विजय, आप गलत बोल रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचैन इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट, रेवेनस का सिनोनिम बताना है। रेवेनस, कमोडियस, इनिक्विटस, स्क्रम्शियस और इज्यूरियंट। अब देखो वोकैबुलरी में वर्ड्स ऐसे ऐसे कि मतलब मैं भगा नहीं सक रही हूँ सेशन को, मैं चाह के भी नहीं भगा सकती क्योंकि वर्ड्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। क्या हम ऐसा करें सिर्फ एबीसीडी बताते चलो और चले आगे, ऐसा करें क्या? हाँ जी, तो पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। कमोडियस क्या होता है? स्पेशियस होता है, जगह जहां पर है काफी, रूमी, ठीक है? अब इनिक्विटस है और स्क्रम्शियस है। स्क्रम्शियस आप लोगों को आता है टेस्टी डिलीशियस होता है ना, यमी फूड होता है, राइट? इसीलिए मैं एक एक वर्ड चलाते हुए चल रही हूं। इनिक्विटस है, इनिक्विटस क्या होता है? इमोरल या फिर अनफेयर भी बोल सकते हैं इसको, बायस, अनफेयर, इमोरल, इलीगल मतलब ठीक नहीं काम करना, है ना, उसको बोला जाता है। हाँ, पैलेटेबल, पैलेटेबल, ठीक है, दैट इज पैलेटेबल।
और लास्ट में एज्यूरियंट है। अब आंसर आपको पता चल गया। रेवेनिस आपको पता है, रेवेनिस 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। रेवेनिस इज हंग्री, जो भूखा है ना। एज्यूरियंट इज ऑल्सो हंग्री, जो भूखा है, जिसने कुछ नहीं खाया, जो नीडी है, जो डेस्टिट्यूट है, जो बिरेफ्ट है, समझ गए? बिरेफ्ट, जिसके पास कमी होती है, नीडी है। हाँ, कोई नहीं कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, सीज का आपको एंटोनिम बताना है। अगर हम किसी चीज को सीज कर लेते हैं तो डेफरेंस, ट्रांस, क्लियरेंस, इनफेरेंस, क्या होगा? एज्यूरियंट है, एज्यूरियंट में आर एक ही बार आएगा। एज्यूरियंट हंग्री, एज्यूरियंट हंग्री 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। रेवेनिस, एज्यूरियंट हंग्री। ओके, चलिए अब आपके सामने वर्ड है सीज। अगर सीज करते हैं हम किसी को तो हम उसको क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं। जैसे सीज हो जाती है ना, फैक्ट्रीज वगैरह सीज हो गई तो बैन कर दिया उसको काम करने से। अब उसको रोक नहीं उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उसको रोक दिया गया, राइट? यही बोला जा रहा है। डेफरेंस, डेफरेंस क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है, आदर भाव जो होता है, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, उसको बोला जाता है। एस्टीम, प्रेस्टीज। ट्रांस क्या होता है? अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेट। कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब ड्यू टू सम इलनेस या ड्यू टू कुछ कोई चोट लग गई या कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से कोई पर्सन कैसा हो जाता है? ट्रांस हो जाता है। ट्रांस का मतलब मेंस का बैच है, अभी आप ऐप पे देख सकते हैं, है वहां पर प्रैक्टिस बैच है मेंस का। ट्रांस क्या होता है? मेंटल स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग, भूल जाना मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या हुआ, कैसे नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता अचानक से। दैट इज फॉरगेटिंग थिंग्स, चीजें भूल जाना। सिचुएशनरी होता है ये, ऐसा नहीं कि बीमारी हो गई भूलने की, नहीं, ठीक है, ये उसके लिए। इनफेरेंस क्या होता है? इनफेरेंस कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। रीजनिंग में इनफेरेंस आता है ना। क्लियरेंस, सीज करना, रोक लगा देना किसी चीज पे। हाँ, एगनी कहाँ से आया बेटा यहाँ पे? एमनेशिया नहीं, मैंने इसीलिए बोला एमनेशिया दूर है बेटा, ठीक है। आरुष अमृत टीचिंग, आपका भी मेंस क्लियर हो गया है, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे हैं। आप लोग प्लीज मुझे एक कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट, आपका मैसेज, इंडिया स्टडी से अगर आपको सपोर्ट मिला हो, किसी भी तरीके से मेरे वीडियो आपको काम आए हो, आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। आई रियली एडमायर हिज डैश टू फुलफिल हिज ड्रीम टू ज्वाइन नेवी। मैं उसको वास्तव में एडमायर करती हूँ, उसके डैश को। मैं किसको एडमायर करती हूँ? उसके डैश को एडमायर करती हूँ। टू फुलफिल, पूरा करने का, किसका? अपना ड्रीम को पूरा करने का। कौन सा ड्रीम? टू ज्वाइन नेवी, नेवी को ज्वाइन करने का जो उसका ड्रीम था, उसको पूरा करने का उसका जो डैश है, उसको मैं एडमायर करती हूँ, ठीक है। तो परसिस्टेंस, अच्छा ये तो सिंपल सा वर्ड है, परसिस्टेंस का स्पेलिंग है। तो परसिस्ट यानी लगातार, परसिस्टेंसी यानी बने रहना। अब ANC हो सकता है या ENC हो सकता है, S नहीं हो सकता क्योंकि नाउन कभी भी S लेके नहीं आता है। अब ये भी गलत है, RA नहीं आता है परसिस्टेंस में, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? 19 का। कल एग्जाम है आमटीएस का, अच्छा होगा आपका, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आराम से एकदम चिल होके सोइएगा, चिल होके जाइएगा, मस्त तैयार होके कॉन्फिडेंस के साथ एक एक क्वेश्चन करिएगा। जो नहीं आता उसको समय स्किप करो, पहले जो आते हैं वो सारे करना सारे सब्जेक्ट्स में, फिर वो बच जाए उनको बाद में करना, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट में A आता है या E आता है? बताओ, मुझे तो नहीं आ रहा है ये आएगा, यही आएगा। मैं छोड़ रही हूँ आप पे, लेट्स सी कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है? सब लोग C बोल रहे हैं, तो आपके साथ जाया जाए, C लगा दूंगे इसका आंसर। मुझे तो A भी सही लग रहा है, वेट करूंगी। यस एनालिसिस होगा, कल सुबह होगा एनालिसिस। इनकरेक्टली हैरिस, काइनेटिक, इंकलिंग और जोक्यूलर। इंकलिंग का मीनिंग बताइए अगर किसी को भी आता है। जोक्यूलर कौन होता है? थोड़ा सा मजाकिया, ठीक है, थोड़ा सा जोवियल, फनी, इजी गो लकी होता है ना कुछ लोग, एकदम इजी से पर्सन, बहुत ज्यादा किसी चीज को स्ट्रेस ना लेने वाले। ऐसे ही जाना एग्जाम में, क्योंकि जो कर लिया वो कर लिया, अब कुछ नया पढ़ना मत, ठीक है। ये होता है जोक्यूलर, फनी।
राइट। अब इंकलिंग पूछा मैंने आपसे, ठीक है, हैरिस होगा इसका आंसर। हैरिस होगा आंसर। अच्छा चलो आंसर तो कर देंगे, हैरिस होगा, आ जाएगा। इंकलिंग क्या होता है बेटा? इंट्यूशन। अंदर से कई बार लगता है ना कि कुछ होने वाला है, आभास, रिजल्ट आने वाला लगता है तो ऐसा ही लगता है हमेशा कि खराब ही होगा, भले से हमने अच्छा किया हो, हमारा अच्छा आ रहा हो, लेकिन इंट्यूशन अलग आता है कि खराब होगा। समझ गए? मानसरोवर, मानसरोवर, हाँ, अंदर से इंट्यूशन जो आता है, एक अंदर से फील आता है, उसको बोला जाता है आभास, इंट्यूशन, इंकलिंग। नेक्स्ट वर्ड, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने हार्डली वर्क किया, काफी हार्ड, एकदम हार्ड तरीके से वर्क किया, टू मेक द इवेंट अ सक्सेस, इवेंट को सक्सेस करने के लिए। यूट्यूब से क्लासेस देख ली, एकदम सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हो जाएगा। काफ़ी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, MTS की प्लेलिस्ट है, उसको देख लो बस, बहुत है, उसके अलावा कुछ मत देखो, ठीक है। हाँ, अब ये हार्डली, हार्ड का कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। हार्डली यानी ये एडवर्ब होता है ना के बराबर, और हार्ड होता है एडवर्ब। कठिन परिश्रम के लिए आता है कि वर्क किया हार्ड, कैसे मेहनत किया, खूब मेहनत किया, जम कर एकदम मेहनत किया, और LY लगा के उस जम कर करी हुई मेहनत को पानी फेर दिया, ठीक है। तो हार्ड में LY लगाने से करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है, LY लगाने से, ध्यान रखिएगा। तो हार्ड और हार्डली में कई बार बहुत ज्यादा आता है, हार्ड और हार्डली। जैसे लेट और लेटली में आता है, डिफरेंस पता है क्या सबको, लेट और लेटली में? यहाँ कमेंट में देख दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा, मैं देख लूंगी आपके आंसर। तो LY हटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लोज टेस्ट में Z आता है बेटा, S नहीं आता। जीरोफोबिया, एरेक्नोफोबिया, जिनोफोबिया और साइनोफोबिया। क्या पूछा गया? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश के लोगों से डरना, है ना, स्ट्रेंजर्स को लेके लगने वाला जो डर होता है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, जीरोफोबिया और जीनोफोबिया, जीनो यानी स्ट्रेंजर होता है, तो स्ट्रेंजर से, अजनबियों से लगने वाला डर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। जीरो माने क्या होता है? एक्स वाला जीरो, ड्राइनेस से डर लगने वाला। फियर ऑफ सूखा, सूखा तो नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। मकड़ी से कई लोगों को डर लगता है, ठीक है। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, सब सिनोनिम्स होते हैं, कुछ भी यूज किया जा सकता है कहीं भी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग, ठीक है। कैसे मैनेज करोगे दीपक आप? नेक्स्ट वन, जंप द गन। जंप द गन क्या होता है? टू वेस्ट योर मनी, पैसा खत्म करना, वेस्ट करना। डू समथिंग स्टूपिड, बेकार का काम करना। डिफीट एन ओपोनेंट, विरोधी को हरा देना, या फिर टू डू समथिंग टू सून, बहुत जल्दी में कोई काम कर लेना। एक्चुअली क्या होता है? जंप द गन, सामने गन पड़ी है और आप अगर सोल्जर से, तो आप क्या करेंगे? झपटेंगे उसको। सामने आए मौके को फटाफट से यूज करने की कोशिश करना, उसको बोला जाता है जंप द गन। तो वेस्ट योर मनी नहीं होगा, स्टूपिड काम करना नहीं होगा, डिफीट एंड ओपोनेंट नहीं होगा, टू डू समथिंग टू सून, कोई काम को बहुत तरीके से, बहुत जल्दी से, तुरंत से कर लेना, उसको कहा जाएगा, ठीक है। स्टूपिड होगा क्या इसका आंसर? नहीं बेटा, डी होगा। यस, डी होगा, हो जाएगा मैनेज, यस। इसी को एफर्ट कहते हैं। अगर ठान लो तो दिल्ली दूर नहीं है, फिर चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, कहीं भी एग्जाम हो, पहुंच लेना, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के बाद अच्छे खासे हो गए, फिर से वर्स स्टेट में चले जाना, उसको क्या बोला जाएगा? रिकिंडल,
रिलेट, रिट्रेट और रिलैप्स। एक भी री नहीं आता है मुझे, आप बताएंगे? शोले मूवी में होता है ऐसा, कैसा? देखो रिलैप्स, लैप्स आ जाता है, गैप को बोला जाता है, और रिलैप्स आ गया यानी डिक्लाइन आ गया। फॉल, हिंदी में एक वर्ड होता है, पता होगा आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड पतन। ठीक है, पतन यानी गिर जाना, खत्म हो जाना। राजा महाराजा के समय पतन वर्ड हो जाता था, है ना, यानी कि राजा जी हैं जो वो हार गए युद्ध में, उनका पतन हो गया। ठीक है, उसको बोला जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिलैप्स। अब है रिट्रेट, रिलेट और रिकिंडल, ये 4 वर्ड्स है ना, 3 वर्ड्स है यहाँ पर। तो रिकिंडल करना क्या होता है? फिर से जाग जाना। क्या बोल रहे हो? एग्जाम परसों है, हाँ जी ठीक है। जब भी एग्जाम है जस्ट रॉक इट, रॉक करके आना है। और लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर देना, अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है। ठीक है, अब देखिए रिलैप्स हो गया, रिट्रेट है, रिट्रेट करना, रिपीट करना, फिर से बोलना। रिले करना क्या होता है और रिकिंडल करना क्या होता है? रिले करते हैं ना, लिंक करना आपस में, रिले 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 क्या होता है? सुना है रिले वर्ड? रिले वर्ड क्या होता है? रिले है आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे भेजना, रिले करना होता है। टू एडवांस, मूव फॉरवर्ड, आगे आगे जाना या आगे भेजना किसी को, रिलेट। सेंड समथिंग फर्दर, उसको बोलते हैं रिकंडल, रीअवेक। ठीक है, इंप्रूवमेंट के बाद फिर से वर्स्ट सिचुएशन में चले जाना। बताओ आंसर क्या होगा? हाँ किंडल। अब आंसर तो बताओ, इतने ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस हैं, टिपिकल वर्ड है, आंसर बताइए। सब CHSL में से लिया गया है। अभी अभी जो CHSL का टेस्ट हुआ है ना, जिसने खतरनाक तरीके से इंग्लिश में एक जबरदस्त वाला चेंज ला दिया है, वही है ये सारे आंसर। बता रहे हो, मैंने सबका मीनिंग दे दिया है। आंसर रिलैप्स, फॉल बैक और सिंक अगेन। एग्जैक्टली सही है, फॉल बैक और सिंक अगेन, फिर से दोबारा फॉल हो जाना। तो फॉल लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्लाइन फॉल लिखा हुआ है, रिलैप्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा बहुत पहले कर दिया, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं वेट करी थी। राइट आंसर यही हो जाएगा। दीपक त्यागी का सीजल्स क्वालिफाई हो गया, वेरी गुड दीपक, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगता है जब बार बार स्टूडेंट्स आगे ये बोलते हैं कि सिलेक्शन हो गया। हमारा मेन एम यही है, आपके सिलेक्शन होते रहे और हम बस यूं ही काम करते रहे, आपके लिए हेल्प करते रहे। अगर हमारे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हो प्लीज आप मैसेज जरूर करें आके, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है भाई? अफ्रंट। अफ्रंट का हमें क्या करना है? सिनोनिम करना है। अब अफ्रंट वर्ड आएगा तो हम सिनोनिम कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। डिप्रेस है, फेल है, इंसल्ट है और टॉलरेट। टॉलरेट करना, बेयर करना, एंड्योर करना, सहन करना होता है ना। इंसल्ट करना, किसी को इंसल्ट करना, निंदा करना, ये तो आता ही है आप सभी को, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। फेल, फेल हो जाना यानी खत्म सब कुछ। अब अफ्रंट क्या होता है? फ्रंट यानी सामने होता है, कन्फ्रंट यानी सामना करना होता है। उसी तरीके से अफ्रंट भी लिखा हुआ है, बताओ क्या होगा? देखो फ्रंट सामने है ना, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस ऐसे करके होता है। कन्फ्रंट भी होता है यानी सामना करना, तो यहाँ पे भी फ्रंट लिखा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ जो फ्रंट है उसका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। अफ्रंट करना यानी क्या होता है? अफ्रंट करना, किसी को क्या करना होता है? इंसल्ट होगा, राइट आंसर, वेरी गुड। कौन बोला है? बहुत अच्छे। डिसरिस्पेक्ट करना किसी को,
किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। मैंने आपको बोला है कोई भी एग्जाम या मेरी कोई क्लास नहीं होती जब क्रिटिसाइज का कोई सिनोनिम ना आए। क्रिटिसाइज, ये लैम्बोस्ट, सॉरी, क्रिटिसाइज करना, चाइट करना, लैम्बेस्ट करना आता है ना सबको। अब उसमें आपको ये वर्ड और जोड़ लेना है, अफरंट, किसी को डिग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, एम्बैरेस करना, ये सब वर्ड्स आते हैं। अब ऐड करते जाइए, ये अफरंट उसमें ऐड करते जाइए। अच्छा, ये एडमोनिश होगा या नहीं होगा ये मुझे आता नहीं है, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। हैरंग अभी आप में से कोई बोलेगा? ठीक है, ग्रामर में एरर नहीं कर पाते, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिना एरर के आप ग्रामर करते हैं, अच्छी बात है ये तो, यू शुड बी हैप्पी। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीडीएस का एंटोनिम। ऐसे क्वेश्चन जब बीच बीच में आ रहे हैं तो बड़ी राहत फील हो रही होगी, है ना, क्योंकि कैसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से वर्ड्स हम पहचान ही नहीं पा रहे, राइट। तो यहाँ पर टीडीएस, स्लैक है, एब्स्ट्रैक्ट है, गैलेंट है, एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग है, इंट्रीगिंग, मतलब इंट्रीगिंग नहीं, उलझाने वाला होता है। एक्साइटिंग है, इन्विगरेटिंग है, एनर्जेटिक है, उत्साह बनाने वाला, ठीक है। गैलेंट कौन होता है? ब्रेव, ठीक है। कौन होता है जो गैलेंट होता है? वो साहसी होता है, बोल्ड, करेजियस, पावरफुल, ये सब कुछ होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ, एक्साइटिंग, ठीक है। एक्साइटिंग इसका आंसर होगा टीडीएस का। अच्छा, टीडीएस यानी डल, बोरिंग होता है ना। ओके ओके ओके, तो ये तो सबने आंसर बता दिया, वेरी गुड। स्लैक क्या होता है? भाई स्लैक नहीं आता मुझे, ये इसका आंसर हो गया। गैलेंट, ब्रेव हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको छू नहीं सकते, ठीक है। हाँ, टीडीएस, बोरिंग, मुंडेन, बहुत देर बाद किसी ने आज सिनोनिम लिखा है, इतने देर से क्यों नहीं लिख रहे थे। स्लैक क्या होता है? ढीला ढाला। क्या होता है स्लैक? ढीला ढाला, लूज को बोला जाता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट को भी बोला जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट यानी दैट कैन बी फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट, आई नेवर कुड क्वाइट गेट द आइडिया डैश माई माइंड दैट आई शुड डू सम टीचिंग। मैं कभी भी, आई कुड नेवर, ये क्या आई नेवर कुड दे दिया? देखो जरा ग्रामर सही है क्या ये? आई नेवर कुड क्वाइट गेट, ग्रामर सही है क्या ये? हाँ, स्लैक वीक को भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, तो आई नेवर कुड क्वाइट गेट द आइडिया आउट ऑफ माई माइंड, मेरे माइंड से बाहर निकाल नहीं पाई। आउटकम रिजल्ट होता है, मिला के अगर लिख दें। आउट एक्ट है यहाँ पर नाउन, आउटकास्ट भी है। आउटकास्ट भी मिला के लिखा जाता है, एक वर्ड है आउटकास्ट। अगर हम किसी को आउटकास्ट कर देते हैं, हम उसको बैन कर देते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, हम उसको पूरी तरीके से अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं ना, एग्जाइल कर देना। आउटकम मिला के रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ माई माइंड, ये अलग अलग वर्ड प्रेपोजिशन है। द आइडिया आउट ऑफ माई, मैं इस आइडिया को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पाई कि आई हैव टू डू सम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट का, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है ना, दोबारा से आया है, गलती से आ गया होगा। परसिस्टेंट के राइट स्पेलिंग जल्दी से बता दो, और जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर देना सेशन को। आगे चलेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। हियर इट इज, व्हेन वी गॉट टू द ट्रेन, जब हम ट्रेन तक पहुंचे, द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लीविंग। राजधानी एक्सप्रेस जो है ऑलरेडी चलना शुरू कर चुकी थी। बताइए, बीन लीविंग लिखा हुआ है, परसिस्टेंट में ई आता है तो ई आएगा वहां पे भी, राइट, ई एन सी सही है। Here it is, when we got to the train station, जब हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, when we reached the train station, क्या हुआ? The राजधानी एक्सप्रेस had already been leaving, राजधानी एक्सप्रेस ऑलरेडी लीव करना शुरू हो गई थी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आ गया तो पहले से ही हो चुका था, परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी आता है, हैड ऑलरेडी
लेफ्ट। जब हम पहुंचे तब ऑलरेडी पहले से ही ट्रेन जा चुकी थी। डॉक्टर के पेशेंट के डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। ये वाला क्वेश्चन है ना, उसी तरीके से हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, राइट। ये दो क्वेश्चन तो ग्रामर को पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में घुस जाते हैं, वही वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे। शांति हर्ड द चिल्ड्रन, शांति ने सुना बच्चों को, हु वर शाउटिंग आउटसाइड, जो बाहर में शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। यहाँ पर शाउटिंग है, यहाँ पर स्क्रीमिंग है, यहाँ पर प्लेइंग है, यहाँ पर थ्रैशिंग है, यहाँ पर फ्लेइंग है। क्या आएगा? क्लास कब तक होगी? शाहरुख खान की एक मूवी है ना जिसका नाम क्या है? जब तक है जान। इज इट? ये आंसर देना है क्या यहाँ पे? आंसर बताओ। 30 में ए आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि शाउटिंग यानी लड़ के चिल्लाना, और बच्चे क्या कर रहे हैं? स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के खेल रहे हैं, तो स्क्रीमिंग। यहाँ पे सही वोकैबुलरी का यूज है, वोकैब का क्वेश्चन है ये। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, बताओ बताओ बताओ। हर नर्व को स्ट्रेन कर देना। 15 को प्रति में आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट डियर, अच्छे से करके आना, एकदम फोड़ के आना पेपर को, ठीक है, एकदम अच्छे से। सभी को बोलूंगी मैं, फोड़ के आना है पेपर को, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैंने CHSL के बैक टू बैक खूब सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ताकि अब पैटर्न आप लोगों को नया ना लगे, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? ट्राई एवरी एफर्ट, साम दाम दंड भेद सब कर लो एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम के बाद आपके सामने एक वर्ड ना आए। दैट इज कॉल्ड काश इन हिंदी, और इन इंग्लिश आई विश। काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, ये नहीं आना चाहिए एग्जाम में। इसलिए फोड़ के आना है एकदम पेपर, ठीक है। सभी को जो करना है करो। तो स्ट्रेन एवरी नर्व, अभी टाइम है, दिन को दिन और रात को रात मत देखो, बस समय आप ऐसे यूज करो कि बस जितना अच्छे से यूज कर पाओ उतना करो। हाँ, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। सीजल मेंस का प्रैक्टिस है बेटा, अब लाएंगे, एक बार इसको खत्म कर दें। अभी कल हम लोग क्या करेंगे? टू हैव इल हेल्थ नहीं, टू फील फिजिकल पेन नहीं, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर ये एवरी एफर्ट तो दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। कल एग्जाम में मानसी, बहुत अच्छा, और ऑल द बेस्ट। आप तो बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे, ये सोचो, खुश हो, पॉजिटिव बात है ना। और दूसरी बात, जरूर से मुझे बताइएगा। शुरुआत में मैंने अपना नंबर दिया है, आप प्लीज नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैम कल इस शिफ्ट में एग्जाम है, हम खुद आपको कॉल करेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इसलिए मानसी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज नंबर अपना जरूर शेयर करिएगा, कौन से शिफ्ट में जरूर बताइएगा। अरे काश नहीं, काश, एक तो स और श नहीं कलर क्लियर होता है बहुत सारे लोगों को। काश नहीं बोलो, काश बोलो, तो काश नहीं रहेगा आपके मन में, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को ही फोड़ दें, जिसको फोड़ना उसको फोड़ो, फोड़ के आना एकदम, चाहिए ही नहीं एकदम ऐसा सिंपल पेपर तो सब करके आना है, आपको फोड़ के आना है, आपने पढ़ा हुआ है पूरा, ठीक है। हाँ अनिल, आपका पेपर कब है? मेरे को चाहिए पूरे क्वेश्चन एकदम अच्छे, एकदम बस तरीके से याद करके पूरे आ जाना। क्वेश्चंस लास्ट में देख के आना कि मैम को बताना है 1-2 वर्ड, तो सब देख के आना, ठीक है। हाँ आंसर क्या है? बी आएगा 30। यस, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और बड़ा एक ना दिल को तसल्ली मिलती है, एक वर्ड होता है हिंदी में, उस वो मिल रही होगी ऐसे वाले क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट, ल्यूडिक्रस का सिनोनिम बताना। ये भी आसान क्वेश्चन है, काफी बार किया हुआ है। इंट्यूटिव, क्रेजी, एस्ट्यूट, इंट्रिंसिक। बताइए ल्यूडिक्रस क्या होता है? अभी मुझे तो आता नहीं है, इसलिए 14 को है, ठीक है, 6 को है, जिसका जब है तुरंत से करके आना है। इंट्यूटिव, इंट्रिंसिक, एस्ट्यूट, क्रेजी। ल्यूडिक्रस क्या होता है? रिडिकुलस। ठीक है, इंट्यूटिव, इंट्रिंसिक, अंदर से जो बाहर आता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। बेसिक होता है। 7 को है पटना में। पेपर का एनालिसिस कल करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट।
एनालिसिस क्यों लिख रही हूँ, कल करेंगे एनालिसिस, मतलब मैं ये बोलने वाली थी, इसको बेसिक भी बोलते हैं। एस्ट्यूट कौन होता है, जो वाइज होता है, तो आंसर क्या होगा, क्रेजी। ठीक है, चलिए, वी वर रिलक्टेंट टू लीव द रिलेटिव सेफ्टली ऑफ आवर होटल। वी वर रिलक्टेंट, हम रिलक्टेंट थे, है ना, टू लीव द रिलेटिव सेफ्टी। सेफ्टी क्यों लिखा है, सेफली होना चाहिए ना। अच्छा, जियोपार्डी का आपको एंटोनिम बताना है। जियोपार्डी का एंटोनिम क्या होगा, जियोपार्डी क्या होता है, खतरा, मिनासिंग, सर के ऊपर मंडरा रहा है, उसको बोला जाता है आशीर्वाद में। बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है मेरा, और अच्छा करिएगा एग्जाम को, और बिल्कुल कंफर्टेबल होके करके आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आके एकदम डिप्रेस में हो रहे हैं, कुछ नहीं, जो हो गया बढ़िया है। ठीक है, हर चीज़ हम कर पाए ऐसा होता नहीं है, और हर चीज़ में पहली बार सफलता मिल जाए ये भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डिमोटिवेट पहले नहीं कर रही हूँ, पर ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल होके जो अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से ट्राई कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनको प्रॉब्लम है जिनका मतलब लास्ट है, वो लोग बहुत एफर्ट करके जाएं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आराम से। ठीक है, चलो आंसर क्या होगा, सेफ्टी। हाँ, क्योंकि जियोपार्डी यानी खतरा, और सेफ्टी यानी क्या होगा, सेफ्टी यानी सेफ्टी होता है, सेव हो जाएगा, राइट। तो लीव, रिलेटिव और रिलक्टेंट, ये सब आसान वर्ड है, नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट, द विंड, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्विकली उड़ाइए, बहुत इजी, एक बार देख लीजिए। पहला एग्जाम है स्मृति आपका, ओके, अच्छे से करिएगा। हाँ, सारा टेंशन आप लिख के चल जाइए इधर साइड में, एक है ना डायरी लिख लीजिए। एक काम करना, जिस भी दिन एग्जाम हो ना, उस दिन रात में सोने से पहले एक डायरी में लिखना, वो टेंशन जो हो रही है, शेयर करने से ना बट कम हो जाता है, कम हो जाता है। आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, कोई बात नहीं, डायरी लिख के डायरी को साइड में रख दो, और बस सुबह आराम से करना। यस, एनालिसिस करेंगे कल एकदम सुबह, मस्त, इसलिए तो बोल रही हूँ, बताना क्वेश्चन, मजा आएगा हमें, है ना, सभी को। विंड है, विंड क्या करेगी, अब ब्लू ही तो आएगा, अगर विंड के साथ तो ब्लूज आना चाहिए, ब्लू तो होगा नहीं, ब्लू ये तो पानी होता है, ब्लू ब्लू, ब्लो हमारा V1 है, वर्ब फर्स्ट के, इसके साथ तो S वाला आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उड़ाया सबने, वेरी गुड, वेरी गुड। ह्यूमिलिएट है, इग्नोरेंट है, इंटेलिजेंट है, फैसिनेट है, एक भी नहीं आ रहा मुझे, वर्ड इतने टाइट है, बस मुझे इतना पता है कि ये जो ATE लगता है ना जिसमें लास्ट में, वो वर्ब्स होते हैं, राइट, और ये हमारे जो होते हैं ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, तो बस इतना पता। अब ह्यूमिलिएट करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को एम्बैरस करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को एफ्रंट करना, आ जाए एक वर्ड, एफ्रंट करना, याद रखना है सबको ये वर्ड। ठीक है, फैसिनेट मुझे आता नहीं है, तो आंसर आप बताएंगे इसमें कि आंसर क्या है। हाँ, अभिषेक अपनी हम्बल रिक्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और जिसका जब एग्जाम है, मैं फिर से बता रही हूँ, 8764156858 पे इट इज़ योर ड्यूटी। मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट समझो कि आपका एग्जाम डेट, आपका एग्जाम शिफ्ट और आपका वो फ़ोन नंबर जो जस्ट एग्जाम के बाद आपके पास रहेगा, ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं या आप मुझे कॉल कर सकें और अपनी बात आप मुझसे शेयर कर सकें, क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर कर सकें, प्लीज़ रखिएगा। हाँ, फैसिनेट यहाँ पे आप लोगों ने बताया, तो मैं कॉपी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं था। फैसिनेट करना क्या बता रहे हो, हिंदी मीनिंग इसका, अट्रैक्ट करना। हाँ, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट। आज रात को कार्ड गेम्स खेला जाएगा और रात में फैमिली के सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स क्या करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं अपने लक को, ठीक है, मोहित करना। ओके ओके, मोहित करना इज द राइट आंसर। आज ही कर दो, अभी कर दो, आप डेट टाइम शिफ्ट के साथ आज ही कर दो। जिस भी दिन एग्जाम है हम आपको कॉल कर लेंगे, हमारे पास एक्सेल शीट होती है, ठीक है, आप तो कॉल कर देना, वो बता दो आप बस। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। एग्जाम की सारी अपडेट, सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आप लोगों को व्हाट्सएप भी करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते रहेंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उसके लिए भी आप इस टीम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। अपने डेट बता दीजिएगा, वो अपने आप ही जोड़ देंगे आपको, ठीक है। हमने ग्रुप बना रखा है एग्जाम के, सारे उसमें स्टूडेंट्स हैं जिनका जब एग्जाम है, तो बस आप जुड़ जाओ उससे, ठीक है। पहले बता देना, फिर आपको कनेक्ट कर देंगे। ऑल द यंग बॉय एंड गर्ल्स विल ट्राई। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब प्लूरल, तो हमारा ये भी प्लूरल होना चाहिए, देयर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी,
नंबर ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रुप में जुड़ जाना, सब लोग बार बार कह रही हूँ ग्रुप में जुड़ जाना, तो ग्रुप में जुड़ना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभिषेक ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आपका मैसेज उस पर देख लिया था, आपने ही भेजा था शायद हिंदी लिखने वाला मैसेज, मैं करूंगी आगे से कोशिश। ठीक है, सुन लिया बस एक बार, बहुत है। हाँ, वहां बता दीजिएगा माधुरी। आइए, शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। रेस जीतने के लिए उसको सबसे तेज जरूर भागना जरूरी है। बताइए आंसर। विनय यहाँ पे बता देना कौन सा डेट, कौन सा शिफ्ट और अपना फोन नंबर जो आपके पास एग्जाम वाले दिन रहेगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा इसका? द फास्टेस्ट, सबसे तेज। मोर फास्ट, मोस्ट फास्ट तो कुछ होता नहीं है, और कभी लगता नहीं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द फास्टर होता नहीं, गलत है सारे। ठीक है, नेक्स्ट। हेट एंड हार्टी, हेट है ना, नहीं हेल है। हेल एंड हार्टी क्या होता है भाई? इडियम है। हेल एंड हार्टी, क्लमजी एंड काम, एंग्री बट हैप्पी, वीक एंड इल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फिट एज अ फिडल, इन अ पिंक, इन हाई स्पिरिट्स, ठीक है, और स्टर्डी, रोबस्ट, ये सब होता है इसका सिनोनिम। क्लमजी एंड काम नहीं, एंग्री बट हैप्पी नहीं, वीक एंड इल नहीं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज द राइट आंसर। सही सबका। ये देखो, इंटेलिजेंट जनता, यही फायदा होता है इंटेलिजेंट जनता को पढ़ाने का। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं यहाँ से देखते जाती हूँ, आंसर बताते जाती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम आगे चलते रहेंगे साथ साथ। अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले। देखो एक बात बताती हूँ, प्ले जब शुरू होता है ना, तो उसको, उसके पहले जो आता है उसको प्रिल्यूड कहते हैं। ठीक है, प्रोलॉग भी कहते हैं। शुरू में, स्टार्ट में, और जब एंड होता है ना, लास्ट हो जाता है, लास्ट हो जाता है तो उसको एपीलॉग कहते हैं। एंड हो जाता है तो, ठीक है। और जब बीच में आता हो तो इंटर, तो इंटर में ल्यूड आ रहा है, ल्यूड हो जाएगा, इंटरल्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरलाइन बीच की लाइन, इंटरलेस, इंटरलिंक बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ 48, थैंक यू सो मच, राइट आंसर अगेन। अगला वाला क्वेश्चन, हियर इट इज। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक कौन होता है? क्वीर, एक्सीलेंट, कॉमन, चार्मिंग। इसेंट्रिक आप उसमें जोड़ दीजिए, क्वीर आपको आता ही है, आपको इसका सिनोनिम मिल ही जाएगा। इंटरल्यूड क्या होता है? इंटरमिशन, इंटरमिशन, इंटरमिशन होता है ना, मूवी जब चल रही होती है हॉल में, हम बैठे होते हैं, इंटरवेल आता है, इंटरमिशन आता है, इंटरल्यूड, प्ले वगैरह के लिए इंटरल्यूड बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो राइट आंसर आप बताइए। क्वीर, क्वीर इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वीर का एक सिनोनिम आज नया बताया था मैंने, ऑड, ऑकवर्ड, क्वीर का कोई वर्ड था वो बताइए। एक्सेंट्रिक, इसेंट्रिक क्या होता है? विम, सनकी व्यक्ति। ठीक है, कई बार लिनाटिक और फिनाटिक भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंटोनिम बताना है स्क्वेलिड का। अब मुझे स्क्वेलिड वर्ड नहीं आता, पर आप पूरा पढ़ोगे तो आ जाएगा। यू कैन स्लीप हियर, आप यहाँ सो सकते हो, बट दिस बेड इज स्क्वेलिड एंड बेड। अफ्रंट, इंटरवल, इंटरवल, हाँ राइट है, ठीक है। अफ्रंट नहीं, अफ्रंट तो वो होता है ना, क्रिटिसाइज। ऑड ऑकवर्ड का नहीं है ये, अफ्रंट तो क्रिटिसाइज का है। चलिए, तो स्क्वेलिड यानी डिसऑर्डरली, अनकंफर्टेबल, क्लीन या पेनफुल। अब क्लीन तो होगा नहीं, साफ, और बेड पेनफुल कभी नहीं हो सकता। बेड या तो डिसऑर्डरली हो सकता है या अनकंफर्टेबल हो सकता है ना। हाँ, आउटलैंडिश इज द राइट आंसर।
आउटलैंडिश इज द राइट आंसर, है ना, उसके सिनोनिम में आउटलैंडिश आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिसऑर्डरली या अनकंफर्टेबल, क्या रहेगा, बिस्तर कैसे होते हैं, यस अनकंफर्टेबल, राइट। Tagore and Gandhi were undoubtedly the two outstanding and dash figures of India. Outstanding थे, unique थे, extraordinary थे and dash figure थे, appreciating figure, resuming figure, activating figure या dominating figure। पढ़ के आराम से कर सकते हो इसको भी, right? इसको भी आप पढ़ के आराम से कर सकते हो। लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा जिसने भी रह गया। इंग्लिश की तैयारी कैसे करो, 2-3 तरीके, पहले इंग्लिश के ग्रामर और वोकैबुलरी पे, बेसिक पे कमांड करो, कॉन्सेप्ट पे, ग्रामर के लिए भी और वोकैबुलरी के लिए भी, ठीक है। कहीं से भी इंग्लिश का कोर्स ले लीजिए, यहाँ से लेना, यहाँ पे इंडिया स्टडीज ऐप से ले लीजिए, जहाँ से आपको पढ़ना वहाँ से पहले एक बार तो आपको कोर्स करना पड़ेगा बेसिक, उसके बाद खूब प्रैक्टिस करिए, आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम था क्या, आई एम सॉरी, तो क्लीन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कैसा फिगर, कैसा फिगर, टैगोर और गांधी जी वर अनडाउटेडली आउटस्टैंडिंग तो थे ही, पर अप्रिशिएटिंग नहीं, रिज्यूमिंग नहीं, एक्टिवेटिंग नहीं, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का मतलब डोमिनेट करने वाले नहीं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट और प्रोमिनेंट जिसको बोला जाता है वो आएगा वहां पर, ठीक है। डी होगा अकॉर्डिंग टू यू ऑल। अप्रिशिएटिंग मतलब अप्रिशिएट करने वाले, या डोमिनेटिंग यानी प्रोमिनेंट, क्या होगा यहाँ पे बताओ। हाँ, डोमिनेटिंग इज द राइट आंसर, प्रोमिनेंट के लिए आया ये। नेक्स्ट वन, पर्टिकुलर, क्यू, रेकमेंड, अपोजिशन, डी होगा वहां पे। देखो एक बारी, डोमिनेटिंग क्यों नहीं होगा, डोमिनेटिंग भी तो प्रोमिनेंट वर्ड के लिए यूज होता है। देखो पर्टिकुलर सही है, स्पेलिंग हमें करना है, क्यू करना है, क्यू गलत है, क्यू यू ई यू ई, ये होता है क्यू। ये तो बहुत आसान है और इसको क्यू बोला जाता है बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्यू होता है। नेक्स्ट वन, एज लॉन्ग एज देयर वाज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। जब तक इंडिया में करप्शन है तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एज लॉन्ग एज देयर वाज देयर वाज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। क्यू होता है क्यू। हाँ, लाइक जरूर करिएगा, बहुत सारे लोग भूल जाते, नहीं क्यू नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन क्यू नहीं होता, ठीक है, क्यू होता है, क्यू, इट्स क्यू। चलिए, एज लॉन्ग एज, अब जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या था, जब तक, वो था ना एज लॉन्ग एज, कब तक क्लास चलेगी, एज लॉन्ग एज देयर इज डैश डैश डैश, हाँ फिल इट, एज लॉन्ग एज देयर वाज करप्शन, जब तक करप्शन है। तो एज लॉन्ग एज के साथ प्रेजेंट टेंस जनरली आता है क्योंकि कंडीशन बताता है, जब तक ये है ये नहीं हो सकता, तो प्रेजेंट यहाँ पर आएगा। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास फर्स्ट ही है और सेकंड ही है, दो चीजें मिल रही है तो हम सेकंड में चेंज करते हैं, पर जब हमें फर्स्ट में अगर कोई गलती मिलती है तो फिर हम फर्स्ट को ही चेंज करते हैं, सेकंड को नहीं करते। इसलिए यहाँ पर वॉज उड़ाएंगे, इज लगाएंगे और आंसर हमारा पा जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हियर इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वन, आफ्टर वेयरिंग द कंप्लीट स्पोर्ट गियर ही लुक्ड लीन, टफ एंड साइनवे, ठीक है। तो ही वॉज अ टफी, ही वॉज अ वायरी, ही वॉज अ वायरी, ही वॉज अ डुवी। हाँ जी, प्रीवियस ईयर लगाने से बिल्कुल हेल्प मिलती है, लेकिन CHSL के भी लगाएं, ओके, सिर्फ MTS के ना लगाएं, क्योंकि CGL जो है ना हमारा CHSL, इसमें क्वेश्चंस काफी पैटर्न चेंज करके आए हैं, इसलिए। हाँ, CGL टीयर अभी किसका क्लियर हुआ है, रिंकू का। ओके रिंकू, वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशन, हार्टिली हैप्पी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज शाम से ये मैसेजेस कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं और हमें वाकई अच्छा लग रहा है अगर आप ऐसा होता है आपका सभी का। और मैं चाह रही हूँ
सभी का सिलेक्शन हो और जल्दी सिलेक्शन हो आप सबका। कल से एग्जाम है, सबको ऑल द बेस्ट। खूब अच्छा एकदम तोड़ फोड़ के आना पेपर को ताकि अच्छा हो आप सबका। आइए अब चलते हैं। आफ्टर वेयरिंग द कंप्लीट स्पोर्ट्स गियर ही लुक लीन टफ एंड साइनवे। क्या होगा, क्या करना है, वन वर्ड करना है। ओके, लीन टफ एंड साइनवे है ना। अब टफी, वायरी, वायरे और क्या है भाई, आंसर क्या है? शुरू से यहाँ पे जुड़े थे तभी हुआ है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कल एक पोस्ट आएगी एमटीएस इससे मेन से रिलेटेड, आप प्लीज वहां पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर इंडिया स्टडीज ने कैसे भी आपको हेल्प करो ऐप पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी, प्लीज बताइएगा, ठीक है। आइए, अटफी, अवायरी, अडुई या वायरे। तो लीन, टफ एंड साइनवे लिखा हुआ, आप समझो इस वर्ड को। वायरी एक आंसर होगा इसका। क्या होता है, जो बंदा दिखे लीन पर अंदर से मस्क्यूलर हो, अंदर से टफ हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लीन दिखे पर टफ और स्ट्रॉन्ग हो, इसको बोला जाता है, ठीक है। वायरी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 50 तक करेंगे। द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। टू रन अराउंड इन सर्कल्स, याद है आपको? पहले आता था रन अराउंड द बुश या रन अबाउट द बुश। ठीक है, रन अराउंड द बुश या रन अबाउट द बुश, इसका मतलब एक ही पॉइंट के पीछे गोल 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 घूमे जा रहे, मतलब टू में ये थोड़ा अलग होता था, एक ही बात को घुमा फिरा के बोलना। लेकिन ये क्या है हमारा, इसका मतलब होता है टू मेक नो प्रोग्रेस, राइट। कोई प्रोग्रेस नहीं करना। टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, नेगेटिव हो गया। हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, बहुत बिजी होना। वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा इसका आंसर। ओके, हाँ, बहुत काम करना लेकिन रिजल्ट बहुत कम, ना के बराबर मिल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, टू मेक नो हेडवे, एक इडियम होता है टू मेक नो हेडवे। तो आप काम कर रहे हो लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो इस बात को याद रखिए, सफलता असफलताओं पे चढ़ के ही मिलती है। असफलताएं स्टेप्स होती हैं सफलता की, तो ऐसा नहीं कि आपको सीधे सफलता मिल जाए, बहुत सारी बार हमें असफलताओं से होके गुजरना पड़ता है। रमन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, रमन को ये डिफिकल्ट लग रहा है टू एडजस्ट करना। एज ही हैज कम टू अ डिफरेंट कंट्री, किसी और कंट्री में आ गया है, फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, दूसरी कंट्री में आ गया है। आना वाला वर्ड है, आना वाला वर्ड है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? पिलग्रिम, इमिग्रेंट, ग्लोब ट्रॉलर। देखो ग्लोब ट्रॉटर है और जिप्सी है। जिप्सी कौन होता है? वॉन्डरर, जिसके पास अपना घर नहीं है, जो कैसा है? होमलेस है, ठीक है। वेगाबॉन्ड है, ये सारे वर्ड्स होते हैं करे हुए हमने। ग्लोब ट्रॉटर कौन होता है? वन हु ट्रेवल्स अलॉट। जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, जर्नी करता है, यहाँ से वहां जाता रहता है, उसको बोलते हैं। पिलग्रिम कौन करता है? जो रिलीजियस प्लेसेस पे जाता है, ठीक है। हाँ, नोमैड तो इसी का होगा ना बेटा, नोमैड, वैगरेंट, ये सब इसी का होगा। बहुत सारे इसके होते हैं, वर्ड ऐड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इमिग्रेंट इसका राइट आंसर होगा। इम आ रहा है, आई आ रहा है, आया है किसी कंट्री में, उसको बोला जाता है, ठीक है। किसका क्लियर नहीं हुआ? साहिल। ऐसा सोचिए कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे, इसलिए अभी आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो देखो थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है, पर इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट सैड थोड़ा देर होगा, होना भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही केयरलेस हो गए, नहीं हो रहा है, हो भी रहा है ना बेटा, तो क्या करो, इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर दैट आप प्लीज चेक करिए कि आपकी कमियां कहाँ थी, और अपने आप से आज से ही वादा कर लीजिए कि अब कल से मुझे उस तैयारी पे जुटना है कि इस बार जो मैंने गलतियां करी वो मैं आगे नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ।
इस काम को आज से ही सोच लीजिए, क्योंकि जितनी देर हम रोएंगे, परेशान होंगे, उतना हम टाइम वेस्ट करते जाएंगे, उतना हम हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाते जाएंगे, डिफिडेंट बनाते जाएंगे, डर पैदा कर लेंगे कि हम नहीं कर सकते। इससे पहले कि ये डर आपके अंदर जगह बनाए, आप उस डर को हटा के आगे की अपनी स्थिति को मजबूत करिए पहले से ही। हाँ जी, मैजिक मोमेंट आपका भी कल एग्जाम है। कौन से शिफ्ट में एग्जाम है ना? ये और अपना फोन नंबर प्लीज हमें बता दीजिए, शिफ्ट बता दीजिए और अपना फोन नंबर बता दीजिए। एक बार डेट लिख दीजिएगा। हमारी टीम के पास एक ग्रुप बना हुआ है MTS से रिलेटेड, वो आपको उसमें ऐड कर देंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे वो सब भी हम वहाँ शेयर करेंगे। तो जब भी जिसका भी एग्जाम है आप ग्रुप में जुड़ जाइए। उस ग्रुप में आप सिर्फ ये बता दीजिए उनको फ़ोन नंबर, वो अपने आप आपको ऐड कर देंगे, आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 48 हो गया, 49 एक्सरसाइज। इन्वेंट, एक्सपेल, इंट्रोड्यूस और एक्सपेक्ट। बताओ, सिनोनिम बताना है। इन्वेंट करना, एक्सपेल करना, एक्सपेक्ट करना या इंट्रोड्यूस करना। एक्सोर्सिज्म होता है, क्या हुआ पुष्पेंद्र? कोई मैसेज आपका रह गया है? चलिए, हाँ सीजीएल के क्वेश्चंस हैं ये सारे। जब भी है आपका, जिस भी डेट को, आप इस पे बस मैसेज कर दीजिए, आप अपना नंबर बता दीजिए, अपने आप ही हम लोग आप लोगों को ऐड कर देंगे ग्रुप में। टीम आपको ऐड कर देगी ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी मिलते रहे। ठीक है, आइए। ठीक है, ओके। इन्वेंट करना। एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सोर्सिज्म सुना होगा आपने, झाड़ फूक बोलते हैं। झाड़ फूक करके किसी पे कोई काम कर देना। अब बताओ इसमें क्या होगा? इन्वेंट, नई चीज कुछ करना, इंट्रोड्यूस, नई चीज कुछ करना, एक्सपेक्ट करना, होप करना, अज्यूम करना, उम्मीद करना। ठीक है, इंट्रोड्यूस स्टार्ट करना, एक्सपेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अच्छा 50 हो गए, 50 तो क्वेश्चन थे। हो गया हमारा सेशन आज का। अब बताइए, ये सेशन जो है काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि आप लोगों को सीखने को बहुत सारा मिले, बहुत सारा वोकैबलरी, वरना 1.5 घंटा लगभग हो गया, हमने 49 क्वेश्चन ही करे। अच्छा 50 अभी बाकी है, 50 भी कर लेते। पर देखो, ये वर्ड ऐसा है जिसके बिना हमारा सेशन कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आते रहेगा। ठीक है, हाँ, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगले कुछ दिनों में क्या पढ़ना चाहते हो। एक फ्रेजल वर्ब और एक प्रेपोजिशन, इसकी बहुत बार रिक्वेस्ट आ गई, तो ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए आंसर दीजिए 50 का। डीफाइल करना, सिनोनिम बताओ डीफाइल के पहले। डीफाइल करना, अच्छे से कल जिन जिन का एग्जाम है बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, सुबह दोपहर शाम को, और हम लोग हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे कल। तो जितने लोगों का कल सुबह एग्जाम है प्लीज कॉल करें हमें, प्लीज मैसेज कर दीजिए मुझे, ताकि आपके नंबर्स मेरे पास हो, हम आपको बात कर सकें। ठीक है, एसपी बख्शी के फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, हाँ, तो वर्ड हमारा डीफाइल है। अगर हम डीफाइल करते हैं, हम क्या कर देते हैं, किसी का नाम खराब कर देते हैं, विलीफाई कर देते हैं उसको, है ना। अब यानी स्पॉइल करना, डैमेज करना, खराब करना नाम को। रेगुलराइज करना, लेबर करना, पर्टिकुलराइज करना, स्पेसिफाई करना। ठीक है, किसी का नाम ना स्पेसिफाई कर दिया जाता है, विशेष रूप से उसका नाम लिया जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, एमेलगमेट बोलना चाह रहे होंगे। एमेलगमेट तो कलेक्ट करना होता है ना। प्यूरिफाई इसका सही होगा, हाँ, प्यूरिफाई करना यानी ठीक करना। स्पॉइल का ऑपोजिट हो गया, तो एंटोनिम पूछा है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, जिसका जब भी एग्जाम है प्लीज शेयर करिए। और CHSL का वोकैबलरी हम लोग ला रहे हैं, उसके अलावा कुछ टफ वोकैबलरी के सेशंस अब आने वाले अगले कुछ दिनों में। ठीक है,
चलो ठीक है, और जो नया लगा वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आगे जो भी आएगा वो वहां पर उसको रीड करके आपसे आपके हेल्प से पढ़ भी लेगा उसको, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगले सेशन में। कल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं सभी को, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी कंफ्यूजन नहीं रखना। हाँ एमलगमेट मिक्सर होना है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो, सबकी सुन रही हो, यहीं पे खड़े हो, बोलो। नाम गुलिबल क्यों रखा है अपना? एसपी बख्शी की फ्रेजल वर्ब सुन लिया मैंने, अपना नाम गुलिबल क्यों रखा है? सीबीआई वाले भी बोलो क्या बोलते हैं? चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आई टेक योर कमेंट एंड आई सी इट, है ना, रिप्लाई कर दूंगी मैं अकॉर्डिंगली जो भी होगा।